हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिफ्रैक्शन। जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, बेसिकली रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट goes from one medium to another, one medium to another। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, और वी कैन से बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स पाथ। अपने पाथ से लाइट थोड़ा सा क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब द क्वेश्चन इज, ये बेंडिंग क्यों होती है? तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है, बेंडिंग ऑफ लाइट है, ये हो क्यों रही है भाई? लाइट एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में जा रही है तो ये बेंडिंग क्यों हो रही है? तो दिस बेंडिंग takes place as light travels with different speed in different मीडिया जो है प्लूरल है मीडियम का, क्योंकि अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? अलग अलग होती है, इसीलिए हमारी ये बेंडिंग होती है। क्यों ये बेंडिंग होती है? क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, इसीलिए बेंडिंग होती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें स्पीड ऑफ लाइट की वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कि एक सेकेंड में कितना ट्रेवल करती है लाइट? 3 × 10⁸ आपकी लाइट ट्रेवल करती है। ठीक है, तो एक सेकेंड में लाइट ट्रेवल 3 × 10⁸ मीटर। ये तो हमारे एक चीज होगी वैक्यूम में। वैक्यूम मतलब जहां पे कुछ भी नहीं है, वैक्यूम। अच्छा, अब वाटर में स्पीड ऑफ लाइट अलग होगी, एयर में कुछ डिफरेंट होगी, ठीक है, ग्लास में अलग होगी। तो अलग अलग मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? अलग अलग होती है, इसीलिए लाइट अपने पाथ से क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। अब हम देखते हैं, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट। नाउ लेट अस सी। अब हम दो मीडियम लेके चलते हैं, ठीक है। एक मीडियम थोड़ा सा हल्का, रेयर होगा। क्या होगा? रेयर, ठीक है। और एक मीडियम क्या होगा? डेंसर होगा। सपोज ये क्या है? इंटरफेस। ये क्या है? ये लाइन क्या है? इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम। टू मीडिया के बीच का क्या है? इंटरफेस है। ये वाला जो हमारा मीडियम है, ये वाला जो हमारा मीडियम है, ये क्या है? एयर है। ये क्या है? एयर है। और ये क्या है? वाटर। ये वाला क्या है? इधर वाटर है और इधर क्या है? एयर है। अब हमें पता है एयर जो है वो वाटर से हल्की होती है, तो ये वाला मीडियम, एयर वाला मीडियम क्या हो गया? रेयर हो गया। क्या हो गया? रेयर, हल्का, रेयर मीडियम हो गया। और ये वाला मीडियम कैसा हो गया हमारा? डेंसर। ये वाला मीडियम कैसा हो गया हमारा? डेंसर। ठीक है, तो वो वाला मीडियम रेयर हो गया, एयर वाला, और जो आपका वाटर वाला मीडियम है वो कैसा हो गया हमारा? डेंसर। ठीक। अब सेम जैसा हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, ये आपके एक इंसिडेंट रे आई। ठीक, ये हमारी क्या आई? इंसिडेंट रे। ठीक। अब इस पॉइंट पे आई, तो इस पॉइंट पे हम क्या मार देंगे? एक नॉर्मल आपको पता है वही बिना बेंडिंग के जाता है, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है। जैसे वहां पे अपना पाथ रिट्रेस कर जाता है, यहाँ पे नॉर्मल विदाउट एनी बेंडिंग जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल में कोई बेंडिंग नहीं होगी। ये हमारा क्या हो गया? नॉर्मल हो गया। ये क्या हो गया? नॉर्मल। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? नॉर्मल।
ओके, तो अब और ये वाला जो एंगल है हमने पहले भी पढ़ा था, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है वो क्या होता है, आई। और आई क्या हमारा होता है, हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या हो गया हमारा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जब लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी लाइट, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपकी टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइट बेंड हो गई। ये आपकी लाइट क्या हो गई, टूवर्ड्स द नॉर्मल हमारी लाइट ये बेंड हो गई। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट मीडियम में जो लाइट आई है, नेक्स्ट मीडियम में जो हमारी लाइट आई है, नॉर्मल में ब्लैक कलर से बना देना जितने की विजिबल है। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल, और टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये कौन सी रे हो गई आपकी, रिफ्रैक्टेड। रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्टेड रे हो गई। कौन सी रे हो गई हमारी, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई। ठीक है, अब रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगी वो एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, वो हो जाएगा आर। तो आर क्या है आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर क्या हो गया हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो जब लाइट आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आई, व्हेन लाइट travels from rare medium to denser medium, so it bends towards the normal, it bends towards the normal. तो here यहाँ पे हम लिख देते हैं, here light bends towards the normal. ठीक है, अच्छा लाइट कहां से कहां मूव कर रही है, लाइट कहां से कहां मूव कर रही है, रेयर टू डेंसर। लाइट कहां से कहां मूव कर रही है, रेयर टू डेंसर मूव कर रही है। तो यहां पे जो आपकी लाइट है वो किधर बेंड हो रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल आपकी लाइट बेंड हो रही है। तो जब नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है तो ये एंगल आर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब रेयर से डेंसर में जा रही है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। When light ray travels from rare to denser, तो here light bends towards the normal, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, एंगल I is greater than एंगल R। ठीक है, अच्छा अब जैसे हमने रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन देखा था वैसे यहाँ पे भी डेविएशन देखेंगे। अगर ये नहीं होता, ये दो अलग अलग मीडियम नहीं होते, पूरी एयर ही होती, तो लाइट कैसे जाती, ऐसे करके चली जाती है ना। अब लाइट जानी ऐसी थी, बट क्योंकि मीडियम चेंज हो गया इसलिए इतना क्या कर गई, बेंड कर गई। तो ये आपका क्या हो गया, डी, एंगल ऑफ डेविएशन। यहां पे डी क्या है आपका, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। इतना जो है लाइट अपने पाथ से क्या कर गई है, डेविएट कर गई है। अब और जो डी होगा यहां पे, d इज इक्वल टू क्या होगा, I माइनस आर। डी क्या होगा आपका, I माइनस आर। ठीक है, क्योंकि आपका I बड़ा है इसीलिए। देखो जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा हमेशा क्या होगा, डिफरेंस होगा बिटवीन I एंड R। जब आपकी रेयर से डेंसर में आ रही है तो सिंपल I माइनस आर। ठीक, ये आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। तो हमने क्या देखा, रिफ्रैक्शन में जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने पाथ से क्या हो जाती है, बेंड कर जाती है। और इस बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक, अब अगर वो रेयर से डेंसर में आ रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो इस केस में एंगल आई जो होगा वो बड़ा होगा एंगल आर से। और आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा कितना डेविएट करी, आई में से आर माइनस कर दोगे, आपका एंगल ऑफ डेविएशन निकल आएगा। ठीक, अच्छा अब एक और हम केस देखते हैं। अगर डेंसर से रेयर में आ रही होती लाइट, सपोज लाइट रेयर से किधर आ रही होती, डेंसर से रेयर में आ रही होती, सब कुछ सेम रहेगा, देखना थोड़ा थोड़ा सा बस डिफरेंस आएगा।
ये सपोज क्या है, वाटर है, तो ये कैसा मीडियम हो गया, वाटर वाला मीडियम कैसा हो गया आपका, डेंसर हो गया। और ये क्या हो गया, एयर हो गया। तो ये वाला मीडियम आपका कैसा हो गया, एयर हो गया। तो ये रेयर हो गया। अगेन ये लाइट रे आई, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। तो ये हमारी फिर से वैसी जैसे पहले था, ये क्या रहेगी, इंसिडेंट रे, ठीक। ये हमारा क्या है, नॉर्मल। और ये क्या हो जाएगा आपका आई, आई क्या हो जाएगा फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो आपकी लाइन है, ये क्या है आपका, इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम, ठीक, जो दोनों मीडियम को क्या कर रही है, अलग कर रही है। अब जब आपकी लाइट रे कहां से कहां आई, अब डेंसर से रेयर में आ रही है, तो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और ये आपका क्या हो गया, एंगल आर। एंगल आर हमारा यहाँ पे क्या है, वही क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल आर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। अच्छा, एक चीज अब यहाँ पे, अगर मान लो फिर से ये ना होता तो आपकी लाइट रे कैसे आती, अगर सेम मीडियम होता तो ये ऐसे आ रही थी, सीधे सीधे ऐसे चली जाती आपकी, ऐसे आ रहा था, तो ये उधर को क्या कर गई, डेविएट कर गई। अब यहाँ पे पहली चीज, अब आर आपका बड़ा है, आर इज ग्रेटर देन आई, तो यहाँ पे पहली चीज, हेयर लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब आप कहां से कहां जा रहे हो, अब आप कहां से कहां जा रहे हो, डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रहे हो। तो हेयर लाइट बेंड्स क्या, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां पे लाइट जो क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। पहले क्या हो रही थी, रेयर से डेंसर में आ रहे थे, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही थी। अब डेंसर से रेयर में आ रहे हैं, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो हेयर लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और अब एंगल आर बड़ा हो जाएगा एंगल आई से, क्यों, क्योंकि नॉर्मल से और दूर हो गई, तो एंगल क्या हो जाएगा आपका, बड़ा हो जाएगा। कौन सा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो डी तो वही डेविएशन है, कितना डेविएट कर रही, जैसे यहाँ पे थी, यहाँ से इतना डेविएट कर रही, तो इतना ये डेविएट कर रही, तो ये डेविएशन हो गया। तो डेविएशन वही रहेगा, बस आई माइनस आर की जगह क्या हो जाएगा, आर माइनस आई। हमेशा बड़े वाले एंगल में से छोटा वाला एंगल माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, आर माइनस आई होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ, मतलब ये हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्शन के बारे में हो गया। क्या, डेंसर टू रेयरर एक कंडीशन, रेयरर टू डेंसर एक कंडीशन। अब इसमें हम एक एक्सपेरिमेंट होता है मतलब ग्लास स्लैब वाला, वो देख लेते हैं, ठीक है। आई गेस ये समझ में आ गया होगा। आज हम वो देखेंगे, सपोज ये आपका एक ग्लास स्लैब है, मतलब कि एक कांच का स्लैब है, ठीक है। ये आपका क्या है, ग्लास है, ठीक है। ये हम यहाँ पे ले लेते हैं ग्लास, इधर क्या है, एयर है, फिर इधर क्या है, एयर। अब ये आपकी एक लाइट रे आई, ऐसे करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा नॉर्मल हो गया, ये आपका हो गया, ओ सॉरी, आई हो गया, ये क्या हो गया, आई, ठीक है। अब यहां से लाइट रे क्या होगी, ऑब्वियसली एयर रेयर है और ग्लास डेंस है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर दो। ये नॉर्मल से टुवर्ड्स द नॉर्मल ये बेंड, ये ऐसे करके, ठीक। अब आप यहां पे नॉर्मल बना लेंगे, ये आपका एंगल आर हो गया, ठीक है। अब ग्लास से एयर में जानी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो ये वाली जो लाइन है और ये वाली, ये दोनों क्या आएंगी, पैरेलल। मान लो इसको ए नाम दे दो, बी सी डी, हाँ। तो ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी एकदम क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी, क्योंकि वापस आपकी लाइट रे जब उस मीडियम में आएगी तो सेम एंगल पे निकलेगी जिस एंगल पे वो एंटर कर रही थी। क्योंकि ये नॉर्मल है, देखो आप अगर मैथमेटिकली समझो, ये नॉर्मल
और ये भी नॉर्मल, तो ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। तो ये अगर एंगल आर है तो ये भी एंगल आर हो जाएगा, और ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई हो जाएगा, मतलब ये और ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो जिस एंगल पे एंटर कर रही है ग्लास स्लैब के अंदर, उसी एंगल पे आपकी बाहर भी निकलेगी है। ये तो चलो एक बात हो गई। अब लाइट कितना बेंड कर रही है और क्यों बेंड कर रही है, इसके लिए एक टर्म होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि इंडेक्स का मतलब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि किस हद तक वो बेंड करेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बेसिकली एक टर्म होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, it is defined as ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in medium। ठीक है, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। किससे, स्मॉल एन से। जैसे कि अब हमसे बोला जाए फाइंड क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। क्या, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना। तो एन लिखा, सफिक्स में क्या लिख दिया, जी लिख दिया। एन सफिक्स में जी का मतलब क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया। ठीक, एन सफिक्स में जी। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब स्पीड देखो, एक चीज, जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। तो अब हम पे बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसकी जगह हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। अगेन आई एम शोइंग यू, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यही हमारा क्या होता है, सी होता है। तो सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट की जगह हम सी लिख सकते हैं। तो एन जी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की जगह क्या आ जाएगा, सी अपॉन में वी जी। यहाँ पे वी जी क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये क्या हो गया, वी जी हो गया। ठीक है, तो ये जो रेशियो आता है ये हमारा क्या आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे वाटर का निकालना है, कोई बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो क्या हो जाएगा, C अपॉन में वी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। अब देखो हमें ये पता है कि सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की किसमें होती है, वैक्यूम में। सबसे ज्यादा स्पीड यही है। अब बाकी किसी भी मीडियम में जाएगी तो स्पीड हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो जितनी ज्यादा स्पीड कम हो रही है, जितनी ज्यादा स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब वो मीडियम उतना ही ज्यादा क्या है, डेंसर है। अब सपोज स्पीड, अब जैसे कि लेट मी टेक एन एग्जांपल, इसको हम आई एम रीडिंग दिस। ठीक है, ये एक्चुअल डेटा नहीं है, आई एम जस्ट मतलब एग्जम्पशन है ये। ठीक है, अब जैसे कि मान लो वी जी कितना है आपका, सपोज है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वी डब्ल्यू है आपका 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और सी हमें पता है क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आपसे कहा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालो, तो एन जी इज इक्वल टू हमें पता है सी अपॉन में वी जी। तो सी की जगह क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸ अपॉन में वी जी क्या हो जाएगा, 2 × 10⁸। तो ये कट गया,
कितना आएगा 1.5। अच्छा ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये कैसी क्वांटिटी है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस क्वांटिटी। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। अब सेकंड केस देखो, ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? C अपॉन में V W। तो C की जगह तो वही आ जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन में VW की जगह 1.5 × 10⁸। ये कट गया तो ये कितना आया? 2। ये कितना आया आपका? 2 आया। तो जब आपका यहां से देखो Ng कितना आया? 1.5 और NW कितना आया? 2 आया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 1.5 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है? 2 है। द क्वेश्चन इज इन दोनों में ज्यादा डेंसर कौन है? तो वाटर ज्यादा डेंसर है। क्यों? क्योंकि देखो ऐसे ही देख लो, जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होती जाएगी। तो देखो इन तीनों में वैक्यूम तो एकदम रेयर हो गया, सबसे ज्यादा 3 है। उससे ज्यादा डेंसर क्या हो गया आपका? ग्लास हो गया। तो उससे ज्यादा डेंसर क्या हो गया? वाटर हो गया, ठीक है। तो ये एक्चुअल डेटा नहीं है, मतलब क्या पता कुछ और स्पीड हो ग्लास और वाटर पे, आई एम अज्यूमिंग इट। तो इस डेटा के हिसाब से तो सबसे ज्यादा डेंसर क्या हो गया? ये हो गया। तो मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे लिख लो क्या? मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the medium, more is the refractive index of the medium, denser is the medium, ठीक है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी मीडियम का उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? डेंसर होगा। तो लाइट नॉर्मल की तरफ उतना ही ज्यादा बेंड करेगी। ओके ओके, नाउ अब हम एक कंडीशन देखते हैं वही रिफ्रैक्शन की फिर से, और हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये मीडियम 1 है, ये क्या है? मीडियम 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N1। ये है मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N2। अब सपोज ये लाइट, ये तो नॉर्मल हो गया, हमें पता है नॉर्मल, ये लाइट रे आई, ठीक है। ये इंसिडेंट रे हो गई हमारी, ये एंगल I हो गया, ये आपका हो गया एंगल R, ये हो गया एंगल R, ठीक है। ये आपका हो गया एंगल R, ठीक है। तो अब आपकी लाइट किधर से किधर ट्रेवल कर रही है? पहले तो ये ध्यान दो, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 to 2। तो लाइट कैसे ट्रेवल कर रही है? 1 से 2 में ट्रेवल कर रही है, ठीक। अब पहला तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पहला जो लॉ है वो सेम रिफ्लेक्शन की तरह है। क्या क्या? इंसिडेंट रे, कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lie in the same plane, all lie in the same plane। पहला लॉ तो आपका सेम है, क्या? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब हम बात करेंगे सेकंड वाली, अब हम बात करेंगे किसकी? सेकंड वाली। देखो अब अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा, बट आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। बेसिकली मैथमेटिक्स में एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है? साइन, अभी आप SIN की ध्यान दो, कोसाइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो ये 3 और 3 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। साइन, कोसाइन,
टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक, ये हमारी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन में साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आई अपॉन में साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू, देखो 1 से किसमें जा रही है, 2 में जा रही है, 1 से किसमें जा रही है, 2 में जा रही है। ठीक है, तो अब जिस मीडियम में जा रही है वो पहले लिख लो, n2 अपॉन n1। ठीक है, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1। यहाँ पे I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसका मतलब ये नहीं कि साइन इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, ये याद रखना, ये साइन ऑफ एंगल आई है। जैसे कि हमने बोला, मान लो एंगल हमारा कितना है, 30 डिग्री है, एंगल कितना है, 30 डिग्री है सपोज, तो साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, 1 अपॉन में 2 होता है। साइन ऑफ 30 डिग्री क्या होता है, 1 अपॉन में 2 होता है। ये कैसे होता है, ये हम लोग उसमें देखेंगे, अभी मैथमेटिक्स में देखेंगे। फिलहाल आपका क्या है, इनकी वैल्यूज अभी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1। ये क्या है, जिस मीडियम में जा रही है और जिस मीडियम से जा रही है। अगर सपोज ये डायग्राम ऐसा होता, ऐसे और ऐसे, तो ये हमारा R हो जाता, ये हमारा क्या हो जाता, I हो जाता। अब उल्टा हो गया, तो अब कहां से कहां जा रही है, सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम। इस केस में, इस वाले केस में, I'm writing it here, साइन ऑफ I अपॉन में साइन ऑफ R अब किस में जा रही है, फर्स्ट मीडियम में, तो क्या हो जाएगा, n1 अपॉन में n2। हमेशा न्यूमरेटर में वो मीडियम आएगा जो जिसमें लाइट जा रही है, और डिनोमिनेटर में वो मीडियम आएगा जिससे लाइट जा रही है। ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब एक चीज और, जैसे n2 बाई n1 है, तो n2 बाई n1 को हम ये भी लिख लेते हैं 1n2। ठीक है, n2 बाई n1 को 1n2 मतलब n2 बाई n1। ऐसे ही n1 बाई n2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2n1, 2n1। ठीक है, n2 बाई n1 को हम लिख सकते हैं 1n2, और n1 बाई n2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2n1। ठीक है, और ये जो होता है दो मीडियम का हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये दो मीडियम का n2 बाई n1 ये रेशियो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं क्या, कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमारा स्नेल्स लॉ भी है। कौन सा लॉ है, स्नेल्स लॉ भी से हम बोलते हैं, SNELLS, स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया। इसमें हमने रिफ्रैक्शन देख लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया, कैसे लाइट ट्रेवल कर रही है, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेंसेज के बारे में, टाइप्स ऑफ लेंसेज के बारे में, और लेंस फॉर्मूला के बारे में। ओके।